कक्षा 8वीं के प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम लोग कक्षा 8वीं में 2 चैप्टर्स कर लिए हैं, जिनमें पहला था वर्ग एवं घन और दूसरा बीजीय व्यंजकों के गुणा एवं भाग। दोस्तों, इन्हीं दोनों टॉपिक्स पर हमने कुछ सेलेक्टेड और मोस्ट टाइम क्वेश्चंस की श्रृंखला आपके लिए लाए हैं। आप इन प्रश्नों को संभाल के रखिएगा, इस पर खूब आपको अभ्यास करना है। इसी तरह के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल तो भी वार्षिक परीक्षा काफ़ी दूर है, लेकिन उससे पहले हम टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं। तो आपके पेपर में भी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, 2 अंकों वाले प्रश्न आते हैं, 3 अंकों वाले प्रश्न आते हैं, 4, 5 और 6 अंकों वाले प्रश्न भी आते हैं, और कभी कभी तो 10 अंकों तक के प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आजकल कक्षा 8वीं बोर्ड हो गया है, और बोर्ड के साथ साथ आपको तैयारी अच्छे से करना है। अच्छा नंबर लाने के लिए अच्छी मेहनत भी जरूरी है। तो चलिए हम चलते हैं सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए में पहला प्रश्न है, यदि 1/2 x बराबर 1/8 हो तो x का मान होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। एक बार और सुनेंगे, यदि 1/2 x बराबर 1/8 हो तो x का मान होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 4। प्रश्न दूसरा है, 64 का वर्गमूल होगा। 64 का वर्गमूल होगा। ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 16 और ऑप्शन डी है 64। प्रश्न क्रमांक 3, 27 का घनमूल होगा। 27 का घनमूल होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 9। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4। सही विकल्प का चौथा प्रश्न है, x a गुणा x धन a का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए x² - a², ऑप्शन बी x + a होल स्क्वायर, ऑप्शन सी x - a होल स्क्वायर एंड ऑप्शन डी a² - x²। प्रश्न 5वां है सही विकल्प का, भाज्य बराबर भाजक गुणित डैश धन शेषफल। ऑप्शन है ए बी भाजक, ऑप्शन बी योगफल, ऑप्शन सी भागफल एंड ऑप्शन डी गुणनफल। दोस्तों, अब चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला है, 2 एक पदीय व्यंजकों का गुणा करने के लिए पहले उनके गुणांकों का, उसके बाद खाली स्थान का गुणा करते हैं। एक बार और सुनेंगे, 2 एक पदीय व्यंजकों का गुणा करने के लिए पहले उनके गुणांकों का, उसके बाद खाली स्थान का गुणा करते हैं। दूसरा है, विषम संख्या का वर्ग सदैव खाली स्थान संख्या होती है। विषम संख्या का वर्ग सदैव खाली स्थान संख्या होती है। तीसरा है, वर्गमूल को खाली स्थान चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्गमूल को खाली स्थान चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चौथा खाली स्थान है, वह छोटी से छोटी संख्या खाली स्थान है जिससे 720 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। वह छोटी से छोटी संख्या खाली स्थान है जिससे 720 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। 5वां खाली स्थान है, वर्गमूल निकालने की खाली स्थान विधियां है। एक बार और सुनेंगे दोस्तों, वर्गमूल निकालने की खाली स्थान विधियां है। अब आते हैं 2 अंकों वाले प्रश्नों की ओर। दोस्तों, 2 अंकों वाले प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न दूसरा है, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर है तो बगीचे की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक बार और सुनेंगे दोस्तों, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर है तो बगीचे की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न तीसरा है, 529 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। 529 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। प्रश्न चौथा है, बताइए कि 5, 12 और 13 पाइथागोरी त्रिक है अथवा नहीं। बताइए कि 5, 12, 13 पाइथागोरीय त्रिक है अथवा नहीं। प्रश्न 5वां है, 9261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 9261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये तो था दोस्तों 2 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलते हैं 3 अंकों वाले प्रश्नों की ओर।
दोस्तों 3 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है 2x धन 7 गुणा 3x धन 2 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक बार और सुनेंगे। प्रश्न पहला 3 अंकों वालों में 2x धन 7 गुणा 3x धन 2 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न दूसरा है मान ज्ञात कीजिए। पहले कोष्टक में x वर्ग धन y वर्ग और दूसरे कोष्टक में है 3x ऋण 5y। एक बार और सुनेंगे। मान ज्ञात कीजिए। पहले ब्रैकेट में x वर्ग धन y वर्ग है और दूसरे ब्रैकेट में है 3x ऋण 5y। प्रश्न क्रमांक तीसरा है 27 1 घात 4 ऋण 36 1 घात 2 को ऋण 9a से भाग दीजिए। एक बार और सुनेंगे दोस्तों। 27 1 घात 4 ऋण 36 1 घात 2 को ऋण 9a से भाग दीजिए। प्रश्न चौथा है 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। 1296 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न पांचवा की ओर। 3 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है अभी। प्रश्न पांचवा है 16m का घात 2 धन 4mn ऋण 12mn का घात 2 को 2m से भाग दीजिए। एक बार और सुनेंगे दोस्तों। 16m का घात 2 धन 4mn ऋण 12mn वर्ग को 2m से भाग दीजिए। ये तो थे हमारे 3 अंकों वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम चलते हैं 4 अंकों वाले प्रश्नों की ओर।